Hello, dear students. Welcome to lecture number 7 of chapter logarithms. In last lecture, we have studied what is the common logarithm and how to find the characteristic of the number to find the logarithm of the number. किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका मैंटिसा पार्ट फाइंड करना जरूरी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर फाइंड करने के लिए हमें पहले वो नंबर 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है वो देखना पड़ता है। इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक इज minus of n plus 1 where n is the number of zeros present in the number immediately after the decimal point, and if n is the number of digits before the decimal point of the number when number is greater than 1, then n plus n minus 1 is the characteristic of that number. तो लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी वो देखा है। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द मैंटिसा फॉर एक्स। किसी भी नंबर का मैंटिसा जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। नंबर का मैंटिसा देखने के लिए आपको जरूरी है ये लॉग टेबल। आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है। लॉग टेबल में आपको जाना है फर्स्ट नंबर का जो पेज है जिसमें आपको लॉगरिथम्स दिया हुआ है। ये लॉगरिथम्स जिसमें दिया हुआ है वो नंबर आपको निकालना है, वो पेज निकालना है लॉगरिथम वाला। देख रहे हो आप? तो ये लॉगरिथम वाला जो पेज है उसको निकाल के हम मैंटिसा देखने वाले हैं। तो मैं समझाते जा रहा हूं। आपके सामने बोर्ड पे एक लॉगरिथम्स ऐसा लिखा है। लॉगरिथम्स के सामने यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखा है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हर नंबर के नीचे और इसके आगे यहां कुछ नंबर्स दिए हैं। जैसे 10 के सामने 0 के नीचे यहां पे 0 0 0 0 ऐसे 4 नंबर दिए हैं। फिर 1 के सामने यहां पे 0 0 4 3 ऐसा नंबर दिया है। फिर 2 के सामने यहां पे 0 0 8 6 ऐसा नंबर दिया है, 0 0 8 6। उसके बाद आपको नंबर दिया है 0 0 0 1 to 8 0 1 to 8 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स यहां पर पूरे लिखे हुए हैं। मीन डिफरेंस में यहां पे नंबर है, यहां पे है 4, यहां पे 8, देन उसके बाद 12, देन 17, देन 21 25 21 25, फिर उसके बाद 29 33 37 29 33 37। ठीक है, ये वाले नंबर्स ऐसे दिए और आपको ये मैंटिसा देखना है। अब मैंटिसा नंबर का देखने के लिए अब कैसे देखना है देखिए। समझो एक आधा नंबर है आपको दिया है 37.86 और इसका मैंटिसा पार्ट देखना है। मैंटिसा पार्ट देखने के लिए ये नंबर के कुछ ग्रुप्स बनाना है हमें। ग्रुप्स बनाते समय पहले ये नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसे उसको इमेजिन कीजिए। तो ये नंबर हो जाएगा 3786। ये नंबर है। यहां पे उसके ग्रुप्स कैसे बनाना है वो हम बताएंगे और फिर उसका मैंटिसा लिखेंगे। उसका मैंटिसा लिखेंगे। अब देखिए इसका ग्रुप कैसे करना है। फर्स्ट 2 डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, ऐसे 3 ग्रुप बनाने के उसके। फर्स्ट 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट। फर्स्ट जो ग्रुप है 37, इसको हमें इस लॉगरिथम के फर्स्ट कॉलम में देखना है। 37 फर्स्ट कॉलम में कहीं तो भी 37 होगा, इसमें इस कॉलम में देखना है। फर्स्ट पहला जो ग्रुप है 37। उसके बाद 37 के बाद 8, इस 8 को हमें इसमें देखना है। 8 ये 37 के सामने और 8 के नीचे नंबर कौन सा है वो देखना है। हम नंबर देखेंगे वो 37 के सामने और 8 के नीचे नंबर है 5775 5775 ऐसा नंबर है यहां पर।
और उसी के सामने 37 के सामने थर्ड जो है 6, वो 6 को इन मीन डिफरेंस में देखना है, इसके सामने मीन डिफरेंस में देखना है, यहां पे नंबर कौन सा है वो देखना है। यहां पे नंबर देखेंगे 37 के सामने 8 और बाद में देखना है 6 में है 7, यहां पे है 7। ठीक है, तो ये दोनों के एडिशन करना है। 5775 प्लस 7 यानी ये होगा 5782, तो यहां पे आएगा 0.5782 इज द मैंटिसा पार्ट फॉर दिस नंबर। ये क्या है? दिस इज सेड टू बी मैंटिसा पार्ट फॉर दिस नंबर। ये 37.86 का मैंटिसा क्या है? 5782 समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जैसे हम दूसरा नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर, समझो नंबर है 0.8352, तो पहले इसको डेसिमल नहीं है ऐसे कंसिडर करना है और ये नंबर बन जाएगा 8352। डेसिमल उसमें का हटा देने का है। ठीक है, ये लिखना नहीं होता, ये मन में इमेजिन करना पड़ता है ये ग्रुप जो है। तो यहां पे 83 और 5 और 2 हो जाएगा, 3 ग्रुप ऐसे बनेंगे इसके। तो पहले कॉलम में हमें 83 देखना है, 83 कहां पर है? फिर 83 के सामने हमें 5 में देखना है, 83 के सामने 5 में देखना है यहां पे, और उसके सामने आगे 2 में देखना है यहां पे। अब देखिए क्या है, 83 के सामने 5 में, 83 के सामने 5 में है 9217 9217 और उसके सामने 2 में है 1, यहां पे है 1। तो ये दोनों की एडिशन करना है, 9217 प्लस 1 यानी 9218, तो यहां पे आएगा 0.9218। दिस इज द मैंटिसा पार्ट फॉर दैट नंबर। इस नंबर का ये मैंटिसा पार्ट है 0.9218। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो थर्ड वन, समझो नंबर आपको दिया है सिंपली 17। ठीक है, अब हमको पता है यहां पे डेसिमल है, लेकिन डेसिमल नहीं है इसे कंसिडर करने का। सिर्फ 2 ही डिजिट हमारे पास है, तो तीसरा और चौथा डिजिट हमने 0 उसको फॉर्म करना है, और 17 का 0 में 0, अब मीन डिफरेंस में 0 तो नहीं होता, तो 17 का सिर्फ 0 में ऐसा ही लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर फोर्थ डिजिट नहीं है तो फोर्थ तीसरा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको? 17 का 0 में देखना पड़ेगा, 17 का 0 में देखने का है। तो 17 का 0 में क्या है? देखिए 17 का 0 में है 2304, यहां पे आएगा 0.2304। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझो एक आधा नंबर ऐसा है 0.007। ठीक है, अब डिजिट हटाओ, डेसिमल पॉइंट हटाओ, डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 7। तो इसके ग्रुप कैसे बनाने के? 7, इसके आगे 0 लिखने का, तो 70 का 0 में देखने का, पॉइंट हटाने का, ये पॉइंट हटाने का, फिर ये 7 हो जाएगा। इसके आगे कितने 0 देने के उतने दे सकते हो आप ग्रुप, और अपने को 3 ही ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो नॉन जीरो चाहिए, तीसरा जो ग्रुप होगा वो नॉन जीरो चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो नहीं दिखा तो भी चलेगा, 2 नहीं ग्रुप बनाने के। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 70 देखना पड़ेगा, इसमें 70 का 0 में देखना है, इसमें देखना है 70 का 0 में देखना है। तो 70 का 0 में क्या होगा? देखिए 70 का 0 में है 8451। तो आपका मैंटिसा पार्ट
ये 0.007 का मैंटिसा पार्ट आया 8451, 70 का 0 में 8451। अब देखिए, आप बोलेंगे कि अगर ये ऐसा होता, एक्चुअली दिया हुआ नंबर 70.70 होता, फिर भी आपको 70 का 0 में ही देखना पड़ेगा, यानी इसका मैंटिसा पार्ट भी यही आएगा 8451। लेकिन चेंज क्या होने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने वाली है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने वाली है। समझो नंबर ऐसा है 0.7, तो भी ये 700 आएगा पॉइंट हटाने के बाद। यहां पे भी आपको 70 का 0 में ही देखना है, तो ये आएगा 0.8451। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझो 7th नंबर है, नंबर है 834.58। अब इसको क्या करना है, देखिए, जब अपने पास अवेलेबल डिजिट 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है नंबर में, तो 5th डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 5th वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है, 5th डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है, तो 4th डिजिट में 1 ऐड करना है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 8346, 8346। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर नंबर ये ऐसा है तो 83 का 4 और 6 में आपको मैंटिसा देखना है। 83 का 4 और 6 में, 83 का 4 में देखना है, यहां पे होगा कुछ, और आगे 6 में देखना है। अब 83 का 4 में देखेंगे क्या है। 83 का 4 में है 9212, यहां पे ये है 9212, और आगे 6 में देखते हैं क्या है। 6 में है 3, इसको ऐड करते हैं, 1 2 प्लस 3 यानी 15, 9215, 0.9215। मैंटिसा पार्ट देखते समय हमने हर बार अलग अलग नंबर लिया है, उस नंबर के हिसाब से ये मैंटिसा देख रहे हैं। 8 नंबर, सपोज नंबर इज 6.73513। अब इसमें 5 नहीं, 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, लेकिन 5th डिजिट जो है, 5th डिजिट, वो 5वां डिजिट जो है दैट इज लेस देन 5, तो उसको इग्नोर करना, सिर्फ 6 7 3 5 ऐसे कंसिडर करो, और इसके 3 ग्रुप बनाओ। 67 का 3 5, तो 67 देखना है, 67 का 3 में देखना है, 67 का 3 में, और उसका आगे 5 में देखना है। फाइव में देखना है, तो देखेंगे 67 का 3 में है 8280, और उसके आगे 5 में है 3, तो ऐड कीजिए 80 प्लस 3 83, 8283 में, यानी 0.8283 ऐसा इसका मैंटिसा पार्ट आएगा। समझ में आ रहा है आपको? नंबर 9, समझो नंबर है 37.09, तो क्या करना है, 37 का 0 और 9 में देखना है, 3709, यानी 37 का 0 और 9 में देखना है, 37 का 0 में देखना है। 37 का 0 में क्या है, देखिए 5682, ये है 5682, और आगे 9 में देखिए, 9 में है 10, यहां पे है 10,
तो ऐड कीजिए 82 प्लस 10 इज 92, 5692, 0.5692। समझ में आ रहा है आपको? और 10th नंबर, लास्ट नंबर, नंबर 10 समझो, आपको देखना है 4.613। तो क्या करेंगे, 46 का 1 और 3 में देखेंगे, 46 का 1 और 3 में। तो 46 देखना है कहां पर है, 46 उसका 1 यानी यहां पे 1 के नीचे देखना है। 46 का 1 के नीचे है 6637, 6637। और उसके आगे 3 में क्या देखना है, मीन डिफरेंस 3 में देखना है, मीन डिफरेंस। पहला ग्रुप इसमें देखना है और सेकंड जो है 3 वो मीन डिफरेंस में देखना है, उसमें है 3। तो इनके एडिशन कीजिए, 66 37 प्लस 3 यानी ये आएगा 0.6640। समझ में आ रहा है? तो नंबर देखिए, आपके पास ये लॉग बुक नहीं है तो वीडियो को रुकाइए, लॉग बुक लेके आइए, फिर इस लॉग बुक में पूरे नंबर देखिए, ये नंबर्स और इसका मैंटिसा। हमें ये ग्रुप सिर्फ हमने याद रहने के लिए, आपको कैसे ग्रुप किए वो समझने के लिए ये लिखा है, ये बाद में लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और सिर्फ मैंटिसा नहीं लिखना पड़ता, हमें मैंटिका से साथ हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी पड़ती है जब हम उस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो इतना नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। व्हाट इज द लॉगरिथम, नंबर का लॉगरिथम कैसे देखना है। ओके, नाउ लुक एट दिस लॉगरिथम ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का अगर लॉग देखना है तो हमें अभी दोनों पार्ट करना है। हमने परसों कल देखा था लास्ट लेक्चर में कि इफ x is any positive number, then log of x is equal to होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा फॉर x, मैंटिसा फॉर x। ठीक है, तो देखेंगे एक आधा नंबर है, समझो log of 53.91, इसका लॉग देखना है तो पहले देखनी है कैरेक्टरिस्टिक। तो इस नंबर को पूछो कि बाबा तुम एक से बड़े हो क्या छोटे हो, वो कहता है मैं बड़ा हूं, तो डेसिमल पॉइंट के पीछे जितने डिजिट है वो गिनो 1 2, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 5 और 3 2 डिजिट है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 आई। अब इसका मैंटिसा देखने के लिए इसके ग्रुप बना, तो 53 का 9 और 1 में देखना पड़ेगा हमें। तो आपका जो बुक है सामने उसको में 53 का 9 में देखो तो आएगा 7316, और उसके आगे 1 में है 1, तो 7316 प्लस 1 7317, तो यहां पे लिखेंगे 7317। ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा ऐसा करके ये उस नंबर का लॉग तैयार हो गया। यानी सिंपली क्या है, आप देखिए लॉगरिथम में लॉग का बेस 10 होता है, यानी इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, मीनिंग ये कैलकुलेशन करने के लिए बनाया है कि 10 का पावर अगर 1.7317 नियर अबाउट करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 53.91। ठीक है, यानी इसे क्या कहते हैं हम, इट इज द कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू इंडेक्स फॉर्म। तो 10 की जो पावर्स है, डिफरेंट पावर्स, उसपे से ये लॉगरिथम के नंबर बने हुए हैं कि 10 का अगर पावर 1.731, अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि log ऑफ 53.91 इसमें देख के क्या आएगा 1.7317, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑब्जर्वेशन से लिखनी है, और ये जो मैंटिसा पार्ट है इस बुक में से देखना है। ओके, तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर log ऑफ
47,478.6। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी इस नंबर की? इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले 1 2 3 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2 पॉइंट। 47 का 8 और 6 में देखना है, 47 का 8 और 6 में देखना है। तो 47 देखेंगे यहां पे, 8 में देखेंगे उसके आगे, 47 का 8 में है 6794, और उसके आगे 6 में देखना है तो 5 है, 6794 प्लस 5 इज 6799, ये आएगा 6799। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद थर्ड वन है, सपोज लॉग ऑफ 0.0591। पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक, ये नंबर लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1 है तो पॉइंट के आगे कितने जीरो है? एक ही जीरो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 2। कैरेक्टरिस्टिक क्या आई? बार 2। तो बार 2 पॉइंट, अब उसके दो ग्रुप कीजिए, 59 और 1, 59 और 1, तो ये आएगा 59 का 1 में देखना है, 59 का 1 में देखना है। कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, लेकिन मैंटिसा के टाइम ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे कंसिडर करके नंबर को देखना है। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो 59 का 1 में देखेंगे, 59 का 1 में ये है 7716, 7716। समझ रहे हो आप? ओके। उसके बाद नंबर 4, लॉग ऑफ 2.005। क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? नंबर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट। हमें दो ग्रुप पॉइंट हटाया तो ये हो गया 2005। तो हमें देखना है 20 का 0 और 5 में, किसमें देखना है? 20 का 0 और 5 में। पहले 20 देखेंगे, 20 का 0 में 3010, और आगे 5 में देखेंगे तो 11 है, तो 3010 प्लस 11 यानी 3021, ये आएगा 3021। समझ रहे हो आप? आप खुद बुक लेके उसको देखते रहना है। नंबर 5, समझो नंबर ऐसा है, लॉग ऑफ 0.0093। क्या करोगे? पहले कैरेक्टरिस्टिक कितने आते हैं? पॉइंट के आगे 2 0 है, कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 3। मैंटिसा देखने के लिए इसकी पॉइंट हटाओ, अगर डेसिमल पॉइंट हटाया तो ये नंबर बनता है 93। आगे कुछ भी नहीं है तो 93 का 0 में देख लो डायरेक्ट। 93 का क्या करोगे? 0 में, यानी 9685 देखेंगे, 9685। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छे से ऑब्जर्व करो कि लॉग देखते कैसे हैं। 6 नंबर, लॉग ऑफ 873। चलो क्या करेंगे? पॉइंट नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट कहां है पता है हमें, इसके आगे पॉइंट है यहां पर, यानी पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी। कैरेक्टरिस्टिक लिखना बहुत जरूरी है जब भी आप लॉगरिथम देख रहे हो। नंबर का लॉग देखते समय पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट देख के आगे मैंटिसा लिखना है। मैंटिसा के लिए अब 87 का 3 में देखोगे, 87 का 3 में ये है 9410, 9410। समझ रहे हो क्या? देन 7th नंबर, लॉग ऑफ 0.8691। क्या करोगे आप? नंबर इज लेस देन 1, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी इसकी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 1 पॉइंट। अब क्या होगा? 86 का 9 और 1 में देखना है। क्या देखना है? 86 का 9 और 1 में देखना है। तो 86 का 9 और 1 में कैसे देखेंगे? देखिए 86 का 9 और 1 में, 86 का 9 में 9390, और आगे 1 में है 1, 9390 प्लस 1 9391, 9391। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या करना पड़ता है। ये लॉग हो गया, लॉग कैसे देखना ये हमें समझ में आ गया।
ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। ये पहला स्किल हमें सीखना है। किसी भी नंबर का लॉग देखने के लिए पहले देखोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसका देखोगे मैंटिसा फ्रॉम दैट बुक में से मैंटिसा देखना है। अब आगे क्या करना पड़ता है हमें, ये लॉगरिथम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो लॉग देख के आए हुए नंबर्स हैं, ठीक है, यूज कैसा है इसका, यूज ऑफ लॉगरिथम्स। अब देखिए हमें पता है कि log ऑफ m इंटू n है, तो ये log m प्लस log n होता है, बराबर है। यानी log, जो दो नंबर के log देखने वाले हो उनकी एडिशन करनी पड़ेगी आपको आगे। फिर ये एडिशन करनी आनी चाहिए। जैसे समझो आपको 2.7132 प्लस 0.5618 ऐसे दो नंबर है, लॉग की एडिशन है यहां, ये याद रखो। यानी इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है और आगे का पार्ट जो है तो मैंटिसा पार्ट है, ठीक है। ये दो नंबर अलग अलग है, एक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, एक मैंटिसा बोलते हैं। इनकी एडिशन करना है, तो ये एडिशन करते समय देखिए डायरेक्टली ऐड करेंगे हम लास्ट डिजिट टू लास्ट डिजिट, 8 प्लस 2 10, कैरी 1 आया, 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 7 12, कैरी 1 आया, कैरी 1 आया तो यहां पे हो गया 1, ये 1 और ये 2, 1 प्लस 2 3 हो गया। समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझो एक नंबर है बार 1.6913 एंड प्लस बार 2.7956, ये दोनों की एडिशन कर रहे हैं। अब देखिए एडिशन करते समय अच्छे से देखना है, समझना है इसको। 6 प्लस 3 दैट इज 9, 5 प्लस 1 दैट इज 6, फिर 9 प्लस 9 18, कैरी 1 आया, कैरी 1 आया ना यहां पर, तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14 पॉइंट। अब कैरी फिर से 1 आया, कैरी यहां पे 1 आएगा। अब देखिए बार 2 यानी ये -2 होता है, बार 2 यानी क्या होता है -2, लेकिन कैरी कैसे आया +1, तो -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 होता है -1, और ये -1, ये -1 और ये -1 कितने हो गए -2, तो यहां पे आएगा बार 2। फिर से एक बार देखो, सुनो समझो, ये 6 + 3 9, देन 5 + 1 6, 9 + 9 18, कैरी 1 आया, जो कैरी 1 आया ये 7 में गया, 7 + 1 8, 8 + 6 14, फिर से कैरी 1 आया, यहां पे आया, ये कैरी आया हुआ पॉजिटिव कैरी होता है, और ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करने का, 1 - 2 यानी -1, और ये बार 1 यानी -1, -1 -2 मीन्स इट इज बार 2, बार 2 + 4869। थर्ड वन, सपोज नंबर इज here 2.0163 and -1.8956। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने को भी आपको आना चाहिए। अब ये सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो अच्छे से देखना है। अब अलग अलग बात होती है, अलग अलग तरीके के सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं, आपको जैसे जमता है वैसे कीजिए। 3 में से 6 नहीं जाता, इसलिए हम इसको 13 करते हैं। जब हम इसको 13 करते हैं तो इसको 5 लिखते हैं, आपको याद होगा। इसमें से एक यहां पे लिया तो 13 में से 6 गए तो हम 7 लिखेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया 5, 5 में से 5 गए तो 0। समझ में आ रहा है ना आपको। 1 में से 9 नहीं जाता तो इसको 11 कर दिया, और अगर इसको 11 कर दिया तो उसी टाइम क्या हो गया, देखो इसको जब 11 करोगे आप
तो ये वाला हो जाएगा 9, उसके साथ ही ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसके पास तो 1 नहीं है, ये 0 है। इसको 10 लिखने के लिए इस इधर से एक 1 लेना पड़ेगा, तो वो 9। ये बचपन में आप सीख चुके हो। आपको अगर ऐसा नहीं आता तो एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हो आप। तो 9, 11 में से 9 गए तो रहेंगे 2, यहां पे है 9, 9 में से 8, 9 में से 8 जाता है तो यहां पे रहेगा 1 पॉइंट। अब यहां पे आया है 1, 1 में से 1 जब जाता है -1 तो यहां पे हो जाएगा 0, 0.1207। इसकी दूसरी एक मेथड है जिसमें हम कैरी इधर ऐड करते हैं। दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, सिर्फ जिसको ये वाली प्रोसीजर पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि सबट्रैक्शन सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। हम बोलते हैं 6 में कितने ऐड करने के बाद 13 आता है, तो 7 ऐड करने के बाद 13 आता है, ठीक है। अभी 13 में से 6 गए तो हम कैरी इधर ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम? इधर से सब्ट्रैक्ट करने के बजाय हम इधर कैरी ऐड करते हैं, कैरी इधर आ गया बोलते हैं। तो ये 5 + 1 6 हो गया, 6 में से 6 गए तो 0। अब ये 1 में से 9 गए, यानी 11 में से 9 गए तो 2, कैरी आ गया 1, तो यहां पे हो गया 9, ठीक है। अब ये 9 हो गए, यहां पे 0 है तो इसको 10 किया, 10 में से 9 गए तो यहां पे आया 1, फिर कैरी इधर आया 1, 1 + 1 2, 2 में से 2 गए तो 0। अब ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसको जैसा चाहे वो कैसा वैसा कर सकता है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन आना बहुत ही जरूरी होता है, ये याद रखिए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, इसको आप नोट कर लीजिए इतना, चलो फटाफट नोट कर लीजिए, हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं आगे। कोई बात नहीं, किसी का रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4th नंबर, समझो नंबर ऐसा है 1.3569 माइनस बार 2.7651। आराम से देखना है जरा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम। 9 में से 1 गया तो यहां पे आएगा 8, 6 में से 5 गए तो यहां पे आएगा 1, 15 में से 6 गए तो आएगा 9। हम कैरी इधर ऐड करते हैं, मुझे इजी लगता है ये 8 हो गया। 13 में से 8 गए तो यहां पे 5, कैरी में यहां पे ऐड करता हूं। अब देखिए ऐड इधर कैरी करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये -2 है, कैरी +1 आएगा, -2 + 1 यानी ये बार 1 होगा, बार 1, लेकिन उसको माइनस साइन है यहां पे, यानी ये -1 यानी +1 होने वाला है। ये 1 है, 1 + 1 दैट इज नथिंग बट 2। ये आपको एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका सब्ट्रैक्शन करते समय अच्छे से करना है, ठीक है। और जिसको आता नहीं उसको सीधा सीधा ऐसे लिखो 1.3569 माइनस बार 2.7651, ऐसा लिखो। 9 में से 1 गए 8, 6 में से 5 गए 1, ये 15 होगा ये, तो 15 में से 6 जब जाते हैं तो यहां पे आएगा 9, लेकिन ये 2 हो जाएगा, इधर से एक 1 लेके इसको 15 किया है। तो 12 में से 7 गए तो 5, जब 12 में से 7 जाता है, ये 2 है, 12 में 12 किया तो यानी यहां 1 का हो गया 0, और ये 0 माइनस 2 यानी बार 2 यानी -2 होता है, 0 -2 यानी 0 + 2 यानी यहां पे आएगा 2.5918। समझ रहे हो क्या? ओके, दूसरा लेते हैं 5th नंबर, बार
0196 माइनस 2.9318, ठीक है, 9318। जिसको ऐसे डायरेक्ट जमता है उसको डायरेक्ट कीजिए, और जिसको नहीं ऐसे जमता है उसको एक के नीचे एक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा, अच्छा चलेगा। अब देखिए ये क्या होता है, 16 में से 8 जाएगी तो यहां पे आएगा 8, ठीक है, कैरी आ गया 1, यहां पे 2 हो गया। 9 में से 2 गए तो यहां पे आएगा 7, फिर 11 में से 3 जाते हैं तो यहां पे आएगा 8, इसमें कैरी आ गया तो 10 बन गया। अब ये देखो ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, 10 में से 10 गए तो यहां पे आ गया 0 पॉइंट, और ये इसमें कैरी ऐड होगा फिर से एक। अब ये पॉजिटिव है, 2 + 3, 2 + 1 3, यानी -3, और ये -3, -3 -3 -4 -6, ये बार 6 होगा, -3 और -3 बार 6। अब एक के नीचे एक, बार 3.0196, अब ये है -2.9318। सब्ट्रैक्शन कीजिए, 16 में से 8 गए 8, ये 9 का 8 हो गया, 8 में से 1 गया 7। अब इसको 11 करना पड़ेगा, इसको जब 11 करोगे तो ये 9 हो जाता है। 11 में से 3 गए तो आएगा 8, और 9 में से 9 गए तो 0। लेकिन जब इसको 9 किया, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था, ये 0 था, इसको 9 किया तो इसमें से एक माइनस, यानी ये -4 हो जाएगा, बार 4, -4 और -2, ये -6 आएगा, यानी बार 6, बार 6.0878, ठीक है। ये पूरा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। यानी जो नंबर्स ये आने वाले हैं इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, जो जिस नंबर के हम लॉग देखने वाले हैं इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिनका यानी ये नंबर में क्या होता है, इधर जो मैंटिसा पार्ट है और इसके पीछे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आना, इनको मल्टीप्लिकेशन करते आना। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन भी करना आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिए, 6 नंबर समझो 3 × 2.7182, ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो डायरेक्टली करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 2s are 6, 3 8s are 24, कैरी आ गया 2, 3 1s are 3 + 2 5, 3 7s are 21, कैरी आ गया फिर से 2 पॉइंट, 3 2s are 6, 6 + 2 8, ये आएगा 8.5646। लेकिन 8 क्या है, ये इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, इसमें इसको मैंटिसा। ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जब सीखने वाले हैं हम, log of m⁻n जो सीखने वाले हैं ना, तो ये n × log m होता है। ऐसे केसेस में आपको ये वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे समझो आपको वैल्यू निकालनी है 17.69 की, तो हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये करना पड़ता है 5 × log of 17.69, समझ रहे हो क्या। तो ये आएगा 5 × अब इसका लॉग देखोगे, अब इसका लॉग कैसे देखना, आप वो लॉग बुक में जाके इसका लॉग देखना है, समझ रहे हो क्या, क्यों यूज करना पड़े ऐसे। अब देखिए इसको अगर ऐसा होगा 3 × बार 2.7182, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल देखो क्या है, 3 × बार 2.7182, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 4, कैरी 2 आ गया फिर से, 3 1s are 3 + 2 5,
3 7 21, कैरी फिर से 2 आ गया। अब देखिए ये नंबर -2 है, ये नंबर क्या है -2, 3 इंटू -2 -6, लेकिन कैरी जो आया है वो पॉजिटिव कैरी है। कैरी कैसा है? पॉजिटिव कैरी है। तो -6 + 2 यानी -4, तो ये बार 4 आएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये हो गया बार 4.1546, बार 4.1546, ये इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल्स पूरे अच्छे से याद रखना है। समझो आपको सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है 0.0098 और उसमें से माइनस करना है 3.9168। अब जनरली हम बचपन से जो करते आ रहे हैं, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है ये देखते हैं। इसमें नंबर को कंपेयर नहीं करते क्योंकि ये नंबर एज इट इज नहीं है। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा पार्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा पार्ट है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जैसी बोली है वैसे ही हम बोलेंगे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना ही है, नहीं होता बोलना नहीं है। समझ में आता है क्या आपको? अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर सिंपल अपना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का चल रहा है और ऐसे, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, आए हुए नंबर को नेगेटिव साइन दे देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन करते समय 8 में से 8 गए, यहां पे 0 हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे 9 में से 6 गए, यहां पे 3 हो गया। अब 0 में से 1 तो नहीं जाता, तो इसको 10 करेंगे हम। 10 में से 1 गया तो यहां पे 9 हो गया। जब 10 इसको किया तो ये 0 का 9 कर दिया हमने। क्या किया? 9 किया। और फिर बोले कि 9 में से 9 गए तो यहां पे ये हो गया 0 पॉइंट। समझ रहे हो क्या आप? अब जब इस 0 में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां से तो 1 उधर लिया, तो ये -1 हो गया। अब ये -1 और ये -3, तो यहां पे बार 4 लिखेंगे। इसका आंसर आएगा बार 4.0930। समझ रहे हो? बार 4.0930। अब इसको ऐसा करने से, ये ऐसा किया तो ज्यादा इजी लगता है। 8 में से 8 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 1 गया तो 9, कैरी 1 यहां पे डाल दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 10 गए थे 0, यहां कैरी ऐड कर दिया तो ये 4 हो गए। 0 - 4 बार 4। देखिए दोनों में से एक कौन सी भी मेथड आपने अप्लाई की तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे टाइप के कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय या कैलकुलेशन करते समय डिफिकल्टी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? देखिए अब एक आधा नंबर है 1/2 इंटू बार 2.7613, ऐसा नंबर है। तो इसको सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं। बार 2.7613, इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये क्या आएगा? 2 से हम डिवाइड करना है तो बार 2/2 बार 1 पॉइंट। अब 7 को डिवाइड करना है तो 2 3 6, कैरी आ गया, बच गया 1, ये हो गया 16। 2 8 फिर 1 को डिवाइड नहीं होता इसलिए 0, ये हो गया 13। 2 6 12 एंड 2 5, यानी ये होगा बार 1.38065। समझो ऐसा नंबर है 1/3 इंटू 4.1923। तो डायरेक्ट डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 तो 1 का डिवीजन, एक रिमाइंडर रहेगा 1 एंड ये 1 11 हो गया। 3 3 9, 2 बचे 29 हो गया।
3 9 जार 27, फिर से 2 बचा 22 हो गए, 3 7 जार, फिर 1 बचा 13 हो गए, 3 4 जार, फिर 3 जार 3 जार 3 जार एंड सो ऑन। तो ये आ गया 1.39743। ठीक है, एज यूजुअल जो डिवीजन है वो करते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस है आगे, जैसे एक आधा नंबर समझो ऐसा है 1/5 और यहां पे आया बार 3.6125, तो इसको कैसे डिवाइड करना। ठीक है, ये डिवाइड करने का तरीका कुछ अलग होता है, वो तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये लॉगरिथम का पार्ट हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर आगे चलेंगे अगले बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ। ठीक है, तो ये बार 3.6125, इसको 5 से कैसे डिवाइड करना, ये वाला पार्ट हम आगे देखेंगे। आज जितना भी आपको सिखाया है, लॉग, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखना, मैंटिसा कैसे देखना, लॉगरिथम ऑफ नंबर, और जिन नंबर्स का लॉग लेने के बाद जो नंबर्स आते हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या उसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, ये आपको आना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना अगले लेक्चर तक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।